वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ओपेसिटी इन सीएसएस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी हम इस वजह से यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपने डिव को या किसी भी एलिमेंट को, इमेज को, किसी को भी अगर हम थोड़ा सा उस पर ओपेसिटी अप्लाई करना चाहें, ओपेसिटी का मतलब होता है कि हम उसको थोड़ा सा लाइट करना चाहें। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो बिल्कुल डार्क दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इमेज है, ठीक है, तो इमेज तो जैसी होगी वो वैसे ही दिखेगी आपको वेब पेज पर। अगर हम चाहते हैं हम उसको थोड़ा सा लाइट कर दें, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, उसको कहा जाता है ओपेसिटी। बेसिकली इस चीज को क्या कहा जाता है? ओपेसिटी। अब ओपेसिटी की वैल्यू कैसे देते हैं? ओपेसिटी की वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में दे सकते हैं। अगर हम ओपेसिटी की वैल्यू जीरो जीरो दे देंगे तो वो कंप्लीटली वो चीज हाइड हो जाती है। अगर हम ओपेसिटी की वैल्यू 1 दे देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है, जैसे वो एलिमेंट होता है वो उसी तरीके से हमें दिख रहा होता है। और अगर हम 0 और 1 के बीच में देंगे तो वो हमें थोड़ा सा लाइट होते हुए दिखेगा। जैसे जैसे वैल्यू 0 के करीब आएगी, फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2, तो वो उस तरीके से वो और ज्यादा गायब होता जाएगा, मतलब बहुत लाइट होता जाएगा। और जैसे जैसे 1 के करीब वैल्यू आती जाएगी, वही चीज, वही एलिमेंट थोड़ा हमें डार्क नजर आएगा। ठीक है, हमने इमेज पर भी जो है वो ओपेसिटी अप्लाई करके देखी थी, और हम लोगों ने उस पर होवर इफेक्ट लगाया था कि अगर हम होवर करें तो भी वो जो है वो लाइट हो, वरना वो लाइट ना हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, वो है क्या? फिल्टर। तो सबसे पहले काम करते हैं कि एक फाइल बना लेते हैं। उसका नाम क्या रख लेंगे? filter.html। ठीक है, और एक और फाइल बना लेंगे, उसका हम नाम रख लेंगे क्या? filter.css। ये दो हमने फाइल्स बना ली। पिछली फाइल्स को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। HTML की फाइल में आएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, हिट एंटर करेंगे, ये हमारी HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो गई। टैब प्रेस करके, दोबारा टैब प्रेस करके टाइटल के टैग में आएंगे। टाइटल के टैग में आकर हम लिखेंगे क्या? CSS फिल्टर। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अच्छा, आप दोबारा टैब प्रेस करके बॉडी के टैग में आएंगे। बॉडी के टैग में आकर मैं लिख लूंगा क्या? सबसे पहले एक इमेज लगा लूंगा, क्योंकि हमारा जो फिल्टर होता है वो हम किस पर ही अप्लाई करते हैं? हम इमेजेस पर ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, इमेज पर आने के बाद मैं क्या करूंगा? मैंने जो पिछली वीडियो में ही इमेज डाउनलोड करी थी, मैं उसी को ले लूंगा। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या? डॉट स्लैश, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा IMG, मतलब इमेज। इमेज नाम के फोल्डर के अंदर जाओ। इमेज नाम के फोल्डर के अंदर जाकर ये जो ओपेसिटी डॉट जेपीईजी वाली पिक्चर थी, उसको क्या कर लो? सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब क्या करते हैं कि इसको जो है वो गो लाइव पर क्लिक करते हैं। गो लाइव से क्या होगा? लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन हमने डाउनलोड करी हुई है VS कोड में, वो क्या करेगा? ये filter डॉट HTML की फाइल को हमारे जो है वो ब्राउजर पर रन करके दिखा देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर ऊपर मेरे पास टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा, और जो मैंने इमेज लगाई है वो हो जाएगी। देखो, यही काम हो चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? मैंने इस पर जो है वो फिल्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। उससे पहले मैं क्या करूंगा? लिंक करवा दूंगा अपनी CSS की फाइल को, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? लिंक कॉलन CS, यहाँ पर मैं लिखूंगा filter डॉट CSS। ठीक है, क्योंकि मेरी फिल्टर नाम है CSS की फाइल का। कंट्रोल ऐसे सेव करा। अब यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले अपनी इमेज को एक्सेस करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ही इमेज है, तो मैं उसको कोई आईडी या क्लास वहां पर नहीं दे रहा। मैं डायरेक्ट इमेज टैग से जो है वो उसको एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, IMG टैग से मैंने उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, टारगेट कर लिया। अब मैं इस पर अप्लाई करूंगा फिल्टर की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? फिल्टर। अब फिल्टर बेसिकली है क्या? हमने अपने मोबाइल में भी हम फिल्टर्स यूज कर रहे होते हैं ना, ब्राइटनेस बढ़ाना किसी चीज की, कंट्रास्ट बढ़ाना, ठीक है, उस पर ड्रॉप शेडो लगाना, इन्वर्ट करना, ओपेसिटी, वो सारी चीजें, ब्लर करना, वो सारी चीजें हम क्या, वो सारी चीजें क्या होती हैं? बेसिकली फिल्टर होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम CSS में भी करेंगे। फिल्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई करी। सबसे पहले अगर मैं लिख दूं ब्लर, ब्लर का फंक्शन, ब्लर के फंक्शन में हमेशा वैल्यू देते हैं पिक्सल्स में। ठीक है, ये चीज याद रखनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दे दूं 5 पिक्सल का ब्लर, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ लाकर दिखाऊंगा, तो देख रहे हो मेरी इमेज क्या हो गई? 5 पिक्सल ब्लर हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल D करूँ, इसको यहाँ पे कमेंट करूँ, और यहाँ पर ब्लर की जगह अब मैं आप लोगों को एक दूसरा फंक्शन दिखाता हूँ, वो क्या है? ब्राइटनेस का। ठीक है, ब्राइटनेस का। अब ब्राइटनेस के जो है वो फंक्शन में हमेशा वैल्यू किस में आएगी? परसेंटेज में आएगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 20% ब्राइटनेस, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, ठीक है, तो ये देख रहे हो ब्राइटनेस इस पर अप्लाई हुई है 20% की। अगर मैं इसको यहाँ पर 80% करूंगा फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, ठीक है, तो देख रहे हो इस पर 80% की ब्राइटनेस अप्लाई हो गई है। ठीक है, एक सेकेंड, ये जरा हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं इसको वापस क्या कर देता हूँ? 20% कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को सही से देखे कि ये इस पर ब्राइटनेस अप्लाई हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको जो है वो कमेंट करता हूँ, ब्राइटनेस को हटाकर मैं लिख देता हूँ क्या? कंट्रास्ट का।
ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, कंट्रास्ट की प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो देख रहे हो इस पे कंट्रास्ट की प्रॉपर्टी आ गई है। कंट्रास्ट भी हम किस में देते हैं, हम हमेशा इसमें परसेंटेज में देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 200 कंट्रास्ट कर दूं इसकी वैल्यू को, तो क्या होगा, तो देख रहे हो कितना ज्यादा कंट्रास्ट आ गया इस पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, ये आती है सबको और ये चीजें पता होती हैं, ब्राइटनेस क्या होता है, कंट्रास्ट क्या होता है, ये हम लोग इमेजेस पर अप्लाई करते रहते हैं। अब एक है प्रॉपर्टी ड्रॉप शेडो की। ठीक है, ड्रॉप शेडो वही काम करेगी जो हमने बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी से नहीं किया था, वही काम करेगी ड्रॉप शेडो की। ड्रॉप शेडो का ये वाला फंक्शन हम उससे भी दे सकते हैं और हम इससे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ड्रॉप शेडो में हमने जैसे वहां पर पढ़ा था कि हमने 4 चीजें देनी होती हैं। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल देना होता है, मैंने हॉरिजॉन्टल वैल्यू दे दी कि हमने कितना जो है वो उसको शेडो देना है। फिर हम देंगे वर्टिकल उसको, मतलब टॉप और मतलब टॉप और बॉटम से। पहले यहाँ पर हमने दे दिया लेफ्ट और राइट से, फिर यहाँ हमने दे दिया टॉप और बॉटम से। उसके बाद हम क्या देंगे, कितना हमने उसको ब्लर करना है। मैंने दे दिया 25 पिक्सल, उसको ब्लर कर दो। और कलर क्या दे दो उसको, कलर उसको दे दो ग्रीन दे दो। चलो ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो इसके यहाँ पर क्या आ गया, शेडो आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, दोबारा इस चीज को लिखेंगे, यहाँ पर इसको कमेंट करेंगे और इसकी इन वैल्यूज को यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा हम उसको ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज करूँ यहाँ पर ग्रे स्केल का फंक्शन, किसका फंक्शन, ग्रे डैश स्केल का फंक्शन। ग्रे स्केल के फंक्शन में अगर मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू दे दूं 50% की, तो क्या होगा, कंट्रोलर से सेव करेंगे, यहाँ कर दिखाता हूँ। तो ये देखो इस पर ग्रे स्केल अप्लाई हो गया, तो देख रहे हो थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हुआ हुआ दिख रहा है आपको, थोड़ा इफेक्ट लगा हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसको चलो 90% करके दिखाऊं और अब जरा दिखाऊं, तो ये देखो थोड़ा और इस चीज पर ग्रे स्केल अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ इन्वर्ट का फंक्शन। ठीक है, किसका फंक्शन, इन्वर्ट का फंक्शन। इन्वर्ट के फंक्शन में मैं इसको वैल्यू दे दूं 90% की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देख रहे हो कितना ज्यादा ये इन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक और प्रॉपर्टी की, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ से मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, मैंने इसको डबल विंडो पे कर दिया। अच्छा जी, क्लोज, अच्छा मैं इसको यहाँ से डबल कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर दिया और इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, इन्वर्ट के बाद अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर ओपेसिटी की, तो ओपेसिटी जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, ये सेम वही ओपेसिटी है, हम उसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी। अब मैं अगर यहाँ पर 90% दे दूंगा, तो देख रहे हो ये कितना ज़्यादा लाइट हो गई ओपेसिटी हमारी। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास और भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, फिल्टर की जो है वो हमारे पास इसमें। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एमडीएन रेफरेंस पे जाऊँगा, ओपन करूँगा, तो यहाँ पर मैं किस वेबसाइट पर चले जाऊँगा, मैं चले जाऊँगा सीएसएस एमडीएन रेफरेंस वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको फिल्टर की सारी प्रॉपर्टीज सारी वैल्यूज के साथ मिल जाएगी। देखो यहाँ पर ब्लर भी दिया हुआ है, कंट्रास्ट दिया हुआ है, ग्रे स्केल दिया हुआ है, एच यू ई रोटेट हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर गूगल पे जाऊँ, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊँ एच यू ई रोटेट होता क्या है, एच यू ई रोटेट कलर्स। ठीक है, तो एच यू रोटेट कलर्स एक आपके पास जो है वो एक कलर इस तरीके से एक सर्किल होता है। ठीक है, ये एंगल्स दिए हैं ऊपर, 0 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। फिर इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूज करी है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री पर जो कलर आ रहा होगा, ठीक है, 90 डिग्री पर आप देखो, अगर ये यहाँ पर इस तरीके का कलर आ रहा है, देखो इस तरीके का ही कलर आ रहा है 90 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर जब मैंने 90 डिग्री का दिया, तो यहाँ पर यहाँ पर जो 90 डिग्री में कलर था, वो चीज इस पर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो देख रहे हो इस पर वो चीज अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो फिर ड्रॉप शेडो आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने मल्टीपल जो है वो कंट्रास्ट देने होंगे, तो मल्टीपल कंट्रास्ट में कैसे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्या, ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस, और मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर जितना भी जो है वो मल्टीपल फिल्टर्स देना चाहूँ मैं वो दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर 200 का देना चाहता हूँ क्या, कंट्रास्ट 200 का देना चाहता हूँ। ठीक है, परसेंटेज का साइन, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो अब क्या होगा, इस पर ब्राइटनेस भी आ जाएगी कितनी, 90 डिग्री 90% की, और 200% का इस पे कंट्रास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से डिफाइन किया हुआ। इन्वर्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एच यू रोटेट की क्या होती है, ग्रे स्केल की क्या होती है, ड्रॉप शेडो की क्या होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से देखकर कवर कर सकते हो। बहुत ईजी टॉपिक है, सिंपल, जो हम लोग मोबाइल में जिस तरीके से फिल्टर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ये वही चीजें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।